इस एपिसोड में हमारे शिनोसेन से बच्चों को कुनाई मारना मतलब शुरुकेन मारना सिखाते हैं। वो कहते हैं बारी बारी सब मारेंगे, पर तभी बच्चे स्टार्ट करना कर देते हैं, मतलब शुरुकेन मारना स्टार्ट करते हैं। तो शिनोसेन से वहां से हट जाते हैं और कहते हैं अरे बाप रे, ये बच्चे तो बहुत खतरनाक है, ये तो डायरेक्टली स्टार्ट हो गए। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे शिनोसेन से कहते हैं कोई बात नहीं, जितने फुर्तीले उतने अच्छे। फिर हम देखते हैं कि ये लड़की फेंकती है पर इसका कुछ अच्छा नहीं जाता। फिर यहाँ पे इनोजिन कहती है कि अब देखो मेरा। फिर वो फेंकती है तो उसका सीधा मिडल में जाके लगता है। फिर यहाँ पे सिकाड़ाई फेंकता है तो जो मिडल में एक लगा होता है उसके साइड में और एक लग जाता है, और सिकाड़ाई कहता है देखो मेरा निशाना। फिर उसके बाद एक बंदा आता है जिसका नाम मेडल होता है, और शायद ही ये रॉकली का बेटा होगा। फिर वो भी बीच में एक कुनाई मार देता है और कहता है कि देखो मैंने कितना अच्छा निशाना लगाया, क्या तुम्हें पता है इसको लगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। फिर यहाँ पे सिकाड़े कहता है कि मैंने अभी तक देखा नहीं, तुम वापस से करोगे। तो ये कहता है क्या तुमने देखा नहीं, फिर भी करता हूँ, पर मेरा अभी कॉन्फिडेंस लो हो गया है। तो फिर वो फेंकता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उसका जो शूरिकन होता है वो रास्ते में ही गिर जाता है, और फिर पीछे से बोरुटो आता है और कहता है सब हट जाओ पीछे, मैं आ रहा हूँ। और फिर सिकाड़े कहता है अरे ये क्या लाया तुमने साथ में। तो फिर बाद में हम देखते हैं कि इनोजिन और सिकाड़े साइड में हो जाते हैं, और बोरुटो एक वो घुमाते हुए आगे फेंकता है। तो यहाँ पे इनोजिन भी साइड में हो जाती है, पर रॉकली कहता है इससे मैं डॉज कर लूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। फिर यहाँ पे बोरुटो कहता है अरे नहीं, तुम इसे डॉज नहीं कर सकते, साइड में हो जाओ। पर ये सुनता नहीं, ये कहता है कर लूंगा। बाद में इसके भी फटने लगती है, और फिर ये कहता है अरे अरे ये क्या हो गया, ये ऐसा कैसे आ रहा है। फिर वो गलती से अपना पैर उसको मार देता है, पर उसके बीच में जो होल होता है उसमें उसका पैर फंस जाता है, और वो घूमते घूमते सीधा वो जो लकड़ी मतलब लगी होती है वहां पे जाके टकराता है और गिर जाता है। फिर पीछे से शिनोसन से आते हैं और कहते हैं हे बोरुटो क्या ये तुमने किया। और फिर ये हम देखते हैं कि यहाँ पे मेडल कहता है मैं ठीक हूँ। उसके बाद सब उसके पास आ जाते हैं, और फिर बोरुटो से शिनोसन से कहते हैं तुम्हें मेरे ऑफिस में आना होगा, समझे। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे इतना बड़ा वो ब्लेड कहाँ से आया। फिर पीछे से वो लड़का आता है जिससे पहले एपिसोड में बोरुटो की फाइट हुई थी। और फिर बोरुटो कहता है ओ माफ करना, क्या ये तुम्हारा है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे सर कहते हैं कि तुम सब आओगे प्रिंसिपल ऑफिस में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफिस में बच्चों को कहा जाता है कि तुम्हें जो हमारे सेवेंथों का गे उनकी जो मूर्ति एक साइड से टूटी हुई है उसको पूरा करना होगा। तो सभी वहां पे पहुंच जाते हैं जिनको पनिशमेंट मिली थी, और वो उस मूर्ति को देखते हैं, उसका एक साइड टूट जाता है, और फिर वो स्टैचू बनाने लगते हैं। फिर एक आदमी आता है और उनसे कहता है अरे हाँ जल्दी सॉल्व करो इसे। देखते हैं कि सारे बच्चे ऊपर पहुंच जाते हैं, और ब्रूटो कहता है क्या मुझे सच में करना होगा। तो जब सिकाड़े कहता है करो, और ये लड़की भी कहती है अगर तुम ध्यान से काम लगाओ, मन लगा के काम करोगे तो हो जाएगा। पर ब्रूटो ऐसा नहीं करता, वो गेम खेलने लग जाता है, और इसके साथ सिकाड़ा भी खेलता है। और देखते ही देखते वो बुरा लड़का और इनोजिन भी वहां पे आ जाती है, और वो सब गेम खेलने लगते हैं। फिर ब्रूटो कहता है माफ करना मैं हार गया। फिर ऊपर से वो लड़की कहती है जल्दी तुम्हारा ब्रेक खत्म करके काम पे लगो। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मेडल जो कि रॉकली का बेटा होता है उसको बहुत बुरा लगता है, और फिर वो कहता है अभी मैं पूरी मेहनत से काम करूंगा। और वो बहुत जोर जोर से ठोकने लगता है जिससे कि उसमें बहुत बड़ा क्रैक आता है, और वो क्रैक बढ़ता ही जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेवेंथ होकागे की मूर्ति होती है वो एक साइड से टूट जाती है। मूर्ति मतलब उनका स्टोन फेस वो एक साइड से टूट जाता है, और ये ब्रूट देखकर बेहरण होता है। और हम आगे से देखते हैं तो वो कुछ ऐसा हो जाता है। ये देखकर ब्रूटो कहता है अरे ये क्या हो गया, ऐसा क्यों किया तुमने। फिर ये कहता है मैंने जानबूझ के नहीं किया, क्या ये कुछ ज्यादा हो गया, माफ कर दो मुझे। फिर हम देखते शाम हो जाती है और सारे बच्चे अपने घर पे जाते रहते हैं। तभी जो मेडल होता है वो सबसे पीछे होता है, और फिर वो सोचते रहता है कि मेरे कारण इस स्टैचू का ऐसा हाल हो गया, अब मैं क्या करूं, ये सब पूरी मेरी गलती है, मुझे इतना जोश में होश नहीं खो देने चाहिए थे। फिर उसके सारे दोस्त बुरुटो के साथ कहते हैं कि कुछ नहीं होता मेडल, हम इसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। पर मेडल चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सिकाड़ा अपने घर पे आ जाता है, और उसकी मम्मी उसका देख के हैरान हो जाती है और कहती है कि ये क्या कर रहे हो सिकाड़ाई, तुम स्कूल में भी ध्यान नहीं देते और घर पे भी आके वीडियो गेम खेलते हो। और उसका कान पकड़ लेती है और उसको चिल्लाते लगती है। फिर बाद में शिकामारू आता है और कहता है मैं घर पे आ गया, और वो बैठ जाता है। और उसके बाद कहता है सिकाड़ाई क्या हुआ। तो सिकाड़ाई कहता है कुछ नहीं, मम्मी मुझे बिना काम के चिढ़ा रही है। फिर शिकामारू के लिए उस तेमारी
दारू लाती है और वो दारू पीने लगता है। उसके बाद तेमारी कहती है कि सिकाड़ाई बहुत बिगड़ता जा रहा है। तो फिर शिकामारू कहता है कुछ नहीं, वो सिर्फ ऐसे ही छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं, उनकी उम्र उनमें ये करने दो। फिर तेमारी को गुस्सा आता है और कहती है तुम भी उसके साथ ऐसे कर रहे हो। फिर बाद में हम देखते हैं कि तेमारी कहती है तुम दोनों को भी अब आज खाना नहीं मिलेगा, जाओ बाहर बैठो, मुझे परेशान मत करो। फिर ये दोनों बाहर बैठ जाते हैं। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेडल होता है वो आता है और उसके सामने शिकामारू होता है, मतलब सिकाडाई। और बोरुटो को अपने जोगन से उसका कुछ दिखने लगता है ब्लू कलर का, और वो सोचता है कि मैंने डेंकी के ऊपर भी ऐसा कुछ देखा था, ऐसा क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि वो अचानक से जंप मार कर चला जाता है और सिकाडाई भी उसके पीछे जाता है और वो एक अंधेरी जगह पर चले जाता है। और सिकाडाई उसके पीछे जाने के बाद सिकाडाई पूछता है हे मेडल क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो फिर सिखाड़े कहता है कि हे मेडल बताओ जल्दी, ऐसा क्या कर रहे हो तुम। फिर अचानक से मेडल उस पर हमला कर देता है, पर सिखाड़ा ही वहां से जंप मार लेता है और ऊपर। और फिर हम देखते हैं कि मेडल उसके पीछे पीछे भागता है और सिखाड़ा ही दीवार के पास खड़ा होता है और मेडल उसको हमला करता है, पर सिखाड़ा डॉज कर लेता है और अचानक से वो सिखाड़ा के सर के पर हमला करता है, पर सिकाड़ा नीचे हो जाता है और उस दीवार में उसका पैर फंस जाता है। और फिर मेडल कहता है आ जाओ। फिर सिकाड़ा कहता है अरे ऐसा क्या कर रहे हो मेडल, मैं थोड़ी तुम्हारा कोई दुश्मन हूँ। फिर हम देखते हैं कि ऊपर से यहाँ पे बोरुटो और इनोजिन देखते रहती है और वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं। और सिकाड़ा कहता है इसका दिमाग फिर गया है। फिर ये कहता है मैं फिरा हुआ हूँ, जल्दी आओ, फटके खाओ मेरे हाथ से। फिर बोरुटो का जोगन फिर से एक्टिवेट होता है और उसे इस मेडल के आसपास से कुछ ब्लू कलर का दिखने लगता है। और फिर बोरुटो कहता है क्या तुम्हें दिख रहा है। फिर ये कहते हैं क्या दिख रहा है, हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। फिर हम देखते हैं कि ये कुछ अपने अलग ही पावर यूज़ करता है और फिर बहुत तेज़ी से उन पर हमला करने लगता है। और हम देखते हैं कि कुनाई के हमले के बाद ये तीनों हवा में उड़ जाते हैं और कहते हैं कि अरे ये मेडल तो बहुत फास्ट हो गया है। और फिर ये मेडल डायरेक्ट उन पर हमला करते रहता है, पर इसलिए वो भाग जाते हैं। और हम देखते हैं कि पूरी सिटी के अंदर से और रूम के अंदर से ये तीनों भागते रहते हैं ताकि मेडल को कुछ ना हो और मेडल भी इन्हें कुछ ना करे। और पर मेडल उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो इनके पीछे आ जाता है। और ये वही जगह होती है जहाँ पे इनकी पहली ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पे सिकाड़े कहता है बेवजह भागे हम। और फिर बुरुटो को गुस्सा आता है और बुरुटो कहता है तुमने ही तो पहले भागने को कहा था सिकाड़ाई, भूल गए तुम। हाँ। फिर सिकाड़ा कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, अभी प्लान सुनो। और फिर वो प्लान बताता है। तो बाद में हम देखते हैं कि सिकाड़ा उसकी तरफ शैडो पर्सन जुत्सु करता है, पर ये साइड में हो जाता है। और फिर हम देखते हो पीछे जंप मार मार के बहुत दूर चला जाता है और शैडो पर्सन जुत्सु भी बहुत वही तक होता है। और फिर इनोजिन अपना जुत्सु इस्तेमाल करती है, वो एक पेपर पे बने पंछियों को इसके ऊपर भेजती है, पर ये उन्हें सबको फोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं कि बाद में ये पीछे जाने के बाद पीछे से अचानक से उसे कुछ हो जाता है और वो ऐसा हो जाता है और वो कहता है अरे ये क्या हो गया, इसका शैडो पोजीशन जुत्सु शायद चल गया। और फिर हम देखते हैं कि पीछे से सिकाड़ा कहता है कि तुम मेरे जाल में फंस गए, पर ऐसा कैसे हुआ। पीछे से भी शैडो पोजीशन और आगे से भी। तो वो ये पीछे देखता है तो फिर वो देखता है कि झाड़ियों में रियल सिकाड़ा छुपा होता है और जो उसके सामने होता है वो सिकाड़ा नहीं होता। सिकाड़ा कहता है कि ये मेरा प्लान था, जो तुम्हारे आगे खड़ा है वो मैं नहीं हूँ, जो कि वो बरूटो है। और उसने अपना जो ट्रांसफॉर्मेशन जुत्सु किया और जो शैडो था वो शैडो नहीं, वो इनोजिन के स्नेक्स थे। और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे मेडल पीछे देखता है और उससे गुस्सा आने लगता है और ब्रूटो को फिर से उसका जो ब्लू वाला वो चीज़ होता है उसकी साइड साइड में दिखती है और वो अंडरटेकर बन जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मुझे बहुत परेशान किया। तो तभी बोरुटो कहता है मैं उस पर अभी पंच मारूंगा और ये उस पर पंच मारने जाता है और तभी ये जो मेडल होता है वो अपने वो शैडो पोजीशन जुत्सु तोड़ने की कोशिश करता है और अचानक से वो थोड़ा सा टूट भी जाता है। तो ये देखकर वो अचानक से वो हवा में उड़ जाता है और ऐसा होके गिर जाता है। क्या शैडो पोजीशन जुत्सु ऐसा हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जब शैडो पोजीशन जुत्सु टूटता है तो वो एकदम फुल स्पीड से आगे जाता है और बोरुटो के ऊपर से जाता है, बोरुटो नीचे बैठ जाता है और वो वापस से उन लकड़ियों को जाके लग जाता है जो सुबह लगा था और गिर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वो जो उसके सिर पे एक आलू उग जाता है और फिर वो ठीक हो जाता है, उसका जो ब्लू ब्लू कलर का होता है वो चला जाता है, उसे सब धुंधला धुंधला दिखता है। फिर वो कहता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, पर मैं ठीक हूँ। और वो कहता है जल्दी चलो क्लास में, टीचर अभी आने वाली है। फिर बाद में हम देखते हैं कि बोरुटो भी घर पे आ जाता है क्लास होने के बाद और वो कहता है कि मॉम
मुझे जल्दी से बताओ, मुझे एक आपको सवाल पूछना है। तो फिर उसकी मॉम पूछती है, क्या हुआ बेटा, क्या पूछना है तुम्हें, क्या तुम थके हुए हो? तो बोलता है, नहीं मॉम, बट ये पूछना था कि आपके पास वो बैक्यूगन है ना? वो बोलती है, हाँ वो मेरे पास भी है, और तुम्हारे अंकल जो नेजी है उनके पास भी है। हालांकि ये मतलब ये पूरे युगा क्लैन के लोगों के पास होती है। क्यों, तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो फिर ब्रूटो कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ पूछना चाह रहा था ये क्या काम करता है। तो उसकी मम्मी कहती है, हम इससे बहुत दूर का भी देख सकते हैं, और किसी का चक्रा भी देख सकते हैं। फिर वो सोचता है कि शायद मैंने जो देखा था डेंकी के ऊपर वो उसका चक्रा ही होगा, और वो जो मेडल का वो भी चक्रा ही होगा। फिर बाद में हम देखते हो किचन में होता है, और जब नरूटो बोरुटो के डैड नरूटो आता है तभी ये दोनों उसके पास जाते हैं। पर नरूटो बहुत थका होता है और वो कहता है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मैं ऊपर सोने जा रहा हूँ। और फिर बोरुटो को ये देखकर गुस्सा आता है। वो कहता है कि मेरे मॉम ने इतने अच्छे से खाना बनाया पर इसने एक भी खाया नहीं, बूढ़ा आदमी कहीं का। फिर हम अगले दिन देखते हैं कि यहाँ पे चिकाडाई, नरूटो और इनोजिन गेम खेलते रहते हैं। बोरुटो कहता है कि ये लेवल में जीत के रहूंगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ से रॉक ली आता है। ओ माफ कर देना। बट गाइस ध्यान से देखो, क्या आपको ये रॉकली नहीं लगता? वेल एनीवे, ये मेडल होता है और कहता है कि मैं तुम्हें टीचर को नाम बता दूंगा क्योंकि तुम क्लास बंक कर रहे हो। पर नरूटो का बेटा बोरुटो भी नरूटो के जैसे होता है। वो अपने संगत में उसे फंसा लेता है और कहता है, ये लो वीडियो गेम, ये बहुत मस्त है, इसे खेलो। इसे खेलने से तुम हमें टीम वर्क सिखाओगे, मतलब टीम वर्क बढ़ता है, समझे मेडल? ये देखो, इसमें ड्रैगन होता है, उसको हराना होता है, समझे? मेरा नाम बुरुटो है इसलिए मैं बुरुटो डाला है। पर इसे कुछ जमता नहीं और ये कहता है, अरे कैसे खेलूँ, मैं नर्वस हो रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ नहीं रहा कैसे खेलना। और ये नर्वस होता है और बहुत नर्वस होता है और वो वीडियो गेम तोड़ डालता है। फिर बोरुटो को बहुत गुस्सा आता है और बोरुटो कहता है कि ये क्या कर दिया तुमने, मेरा वीडियो गेम तोड़ दिया, क्या तुम मुझे नया लाके दोगे? बताओ, मुझे बहुत मुश्किल से मिला था। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे इनके झगड़े चालू रहते हैं और फिर बाद में सिकाडे कहता है, अरे यार ये फिर से झगड़े करने लग गए। तो गाइस इसके एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है ये खत्म होना चाहिए और खत्म हो भी गया है। तो मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। सब्सक्राइब करना मत भूलना।